नमस्कार गाइस, मैं हूँ कॉमिकर। आज के इस कोलैबोरेशन वीडियो में मैंने इनवाइट किया है एक सुपर क्रिएटर जिनका नाम है गीकी शिकी। हाय गाइस, मैं हूँ गीकी शिकी और आज हम 10 ऐसे मार्वल एंड डीसी के रेफरेंसेस की बात करेंगे जो कि मार्वल एंड डीसी ने एक दूसरे के मूवीज एंड टीवी शोज में दिखाए हैं। अब इस वीडियो के सारे रेफरेंसेस हमने लाइव एक्शन मूवीज और टीवी शोज से लिए हैं, क्योंकि लाइव एक्शन मूवीज एंड टीवी शोज को लोग वर्ल्ड वाइड देखते हैं एंड एज वेल एज उन्हें पसंद भी करते हैं, whereas कॉमिक्स एंड एनिमेटेड मूवीज लोग इतना नहीं देखते। क्यों भाई, मैं सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही कहा भाई। खैर, बिना टाइम वेस्ट किए हम नंबर 10 से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, नंबर 10 पर आते हैं बैटमैन एंड फ्लैश एंड स्पाइडरमैन होमकमिंग। अब स्पाइडरमैन होमकमिंग में वैसे तो डीसी के कई रेफरेंस थे, लेकिन हम इस वीडियो में बस उनमें से 2 ही सीन की बात करेंगे। अब होमकमिंग में जब वल्चर और स्पाइडरमैन की फाइट होती है और वल्चर स्पाइडरमैन को ऊंचे आसमान में लेकर जाता है और फेंक देता है, तब उसके एंगल से एक सीन में माइकल कीटन के वल्चर को मून के अगेंस्ट दिखाया जाता है, जो बहुत ही कम लोगों ने नोटिस किया है, लेकिन माइकल कीटन के बैटमैन का रेफरेंस था, जिसमें वो सेम इसी तरीके से अपने बैटविंग को मून के अगेंस्ट ऊंची हवा में लेके जाते हैं। और सेकंड रेफरेंस है फ्लैश का। अब डीसी यूनिवर्स में फ्लैश सबसे फास्टेस्ट मैन अलाइव कहा जाता है और इसी को काइंड ऑफ चिढ़ाते हुए फ्लैश थॉमसन की टीचर उसे कहती हैं, See, Flash being the fastest isn't always the best if you are wrong. See, Flash being the fastest isn't always the best, क्योंकि वो पहली बार में सबसे पहले आंसर देता है जो कि गलत निकलता है। नंबर 9 पर है स्पाइडरमैन इन बैटमैन द डार्क नाइट। अब इस मूवी में जब जोकर का सबसे पहला सीन दिखाया जाता है, तब अगर आप जोकर को वैन के अंदर बैठने के जस्ट पहले ध्यान से देखोगे तो आपको एक शॉप के बाहर टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन 3 का पोस्टर दिखेगा। अब ये चीज मूवी में इंटेंशनली डाली गई थी, लेकिन इसका एक और रीजन भी है, यही कि जिस टाइम पीरियड में इस मूवी के इवेंट्स ऑकर हो रहे हैं, तब टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 3 थिएटर्स में रिलीज हुई थी। आई मीन कि ये इवेंट 2007 के आसपास टेक प्लेस करता है, जिसकी वजह से फिल्म मेकर्स ने बहुत ही बारीकी से इस मूवी का पोस्टर यहाँ पर हिडन डिटेल के तौर पर प्लेस किया है। ऑल्सो ये टाइमलाइन बताने का एक बहुत ही स्मार्ट वे भी है। अब जिस तरह डीसी वालों ने टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का रेफरेंस अपनी मूवी में डाला है, उसी तरह टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन मूवी में हमने डीसी के मोस्ट फेमस कैरेक्टर यानी कि सुपरमैन का रेफरेंस भी दिया गया है। भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट मैं अभी उसी रेफरेंस को डिस्कस करने वाला था। तो नंबर 8 पर सुपरमैन इन सैम रैमीज स्पाइडरमैन 2002 या फिर स्पाइडरमैन 1 वाली फिल्म का आता है। स्पाइडरमैन 1 में हम ये देखते हैं कि जब ग्रीन गॉब्लिन एंट मे पे हमला करता है और एंट मे हॉस्पिटलाइज्ड है, तब वहाँ पे पीटर 2 या फिर टॉबी मैगवायर वाला पीटर पार्कर दिन भर हॉस्पिटल में एंट मे के पास ही होता है, जिसकी वजह से एंट मे पीटर से बोलती है कि घर जाके रेस्ट करो, लेकिन पीटर उल्टा जवाब में ये पूछता है, कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू? जिसके बाद एंट मे कहती है कि यू डू टू मच, कॉलेज, जॉब, ऑल दिस टाइम विद मी। और उसके बाद मे क्लियरली पीटर से कहती है, यू आर नॉट सुपरमैन। You do too much. College, a job, all this time with me, you're not Superman, you know. बेसिकली वो अपने भांजे या फिर भतीजे के लिए ये कह रही है कि तुमको भी आराम करने की जरूरत है, क्योंकि एज हम सब जानते हैं कि सुपरमैन कभी भी थकता नहीं है, चाहे वो कितना भी काम कर ले। इसलिए एंट में पीटर को केयर दिखाते हुए उसको सुपरमैन बुलाती हैं। अब तक इस लिस्ट में जो भी हमने रेफरेंसेस दिखाए हैं वो इनडायरेक्ट या छोटे मोटे रेफरेंसेस रहे हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी मार्वल की मूवी में सुपरमैन का जिक्र किया गया था। नंबर 7 पर है फ्लैश पॉइंट इन स्पाइडरमैन नो वे होम। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने स्पाइडरमैन नो वे होम तो देखी होगी, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने से पहले स्पॉइलर वार्निंग। अब मूवी के स्टार्टिंग में ही जब पीटर के स्कूल के बाहर क्राउड जमा होता है, तब वहाँ फ्लैश थॉमसन पीटर का बेस्ट फ्रेंड होने का सबूत दिखाते हुए एक बुक दिखाता है, जो वैसे तो खास नहीं लगती, लेकिन इस पर जो फ्लैश पॉइंट टाइटल है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि फ्लैश पॉइंट स्पाइडरमैन नो वे होम की तरह डीसी की आने वाली सबसे बड़ी मूवी होने वाली है। अब इसके बारे में अगर आपको और भी ज्यादा जानना है कि ये मूवी कैसे डीसी का फ्यूचर डिसाइड करने वाली है एंड कैसे फ्लैश पॉइंट की स्टोरी लाइन को नो वे होम में यूज किया गया है, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, आपको जरूर पसंद आएगी। तो नंबर 6 पर बैटमैन वर्सेस सुपरमैन इन डेडपूल 2। इसी मूवी में जब डेडपूल फाइट करके घर वापस आता है और उसके तभी वेनेस से बात होती है, तब वो उसको ये लाइन बोलता है, यू आर राइट, आई फॉट आ caved badass, then I discovered his mother's name was Martha too. I was fighting a caped badass. Then I discovered his mom is named Martha too. And ये clearly 2016 में आई बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस का रेफरेंस है, जिसमें बैटमैन को सुपरमैन लड़ते लड़ते समझाता है कि उसकी माँ का नाम भी मार्था है, जिसके बाद बैटमैन सुपरमैन को पक्ष देता है। इसके बाद डेडपूल से फाइट करते जब केबल उसका नाम पूछता है, जिसमें डेडपूल ये बोलता है, आई एम बैटमैन,
जो कि एक रेफरेंस है बैटमैन 1989 वाले से माइकल कीटन बैटमैन थे और उसी के साथ साथ 2005 में आई क्रिश्चियन बेल वाली बैटमैन बिगिंस का एंड हाई टोन में बात करता है डेडपूल। ऑल्सो इसी फाइट सीन के अंदर थोड़ी देर बाद हम ये देखते हैं कि एक पॉइंट पर केबल डेडपूल पर काफी भारी पड़ने लगता है एंड तब डेडपूल केबल का मजाक बनाते हुए बोलते हैं ओह यू आर सो डार्क, आर यू श्योर यू आर नॉट फ्रॉम द डीसी यूनिवर्स। ये क्लियरली डीसी की यूनिवर्स ऑन कॉमिक का रेफरेंस था, क्योंकि डीसी की जितनी भी मूवीज और कॉमिक्स होती है वो विजुअली और स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट से बहुत डार्क होती हैं और इसी चीज को डिस करते हुए मूवी के अंदर ये रेफरेंस डाला गया था। अब नंबर 5 पर है सुपरमैन इन इटर्नल्स। इटर्नल्स मूवी में जब इकारिस और सर्सी फास्टोस से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं, तब वहाँ फास्टोस का बेटा इकारिस को देखते ही उसे सुपरमैन कहता है। That is definitely not Superman. He is Superman. I saw him on TV. He was in London fighting a monster. And you were with the cape and you were shooting laser beams out of your eyes. अब फास्टोस का बेटा इकारिस को सुपरमैन इसलिए कहता है क्योंकि डेविएंट से लड़ते समय इकारिस सुपरमैन की ही तरह हवा में उड़कर अपनी आंखों से लेजर शूट करने लगता है। अब सुपरमैन डीसी का कितना इम्पोर्टेंट सुपर हीरो है वो तो सभी जानते हैं, तो उसे यहाँ रेफर करके मार्वल ने काइंड ऑफ खुद का प्रमोशन भी किया है, क्योंकि इस क्लियर रेफरेंस को देखकर डीसी फैंस भी इस सीन को देखने के लिए थिएटर जरूर जाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पब्लिसिटी स्टंट के बावजूद ये मूवी उतनी खास परफॉर्म नहीं कर पाई। अभिनीत भाई, मुझे पता है कि हम लोग एक एक रेफरेंस को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन क्या नेक्स्ट पॉइंट भी मैं ही ले लूं, क्योंकि हमारा नेक्स्ट रेफरेंस इसी मूवी से है। श्योर भाई, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? थैंक्स ब्रदर। तो गाइस नंबर 4 पर है बैटमैन इन इटर्नल्स। अब मूवी में जब सभी इटर्नल्स फिर से इकट्ठा होने के लिए गिलगमेश और थीना से मिलने जाते हैं, तब गिलगमेश करुण से उसके बारे में पूछता है, जिस पे करुण कहता है कि वो किंगो का वैलेट है एंड इसी पे रिएक्ट करते हुए गिलगमेश ये लाइन कहता है, मैं करुण, किंगो सर का मैनेजर। ओ बटलर हो, जैसे बैटमैन का अल्फ्रेड। अब इसे देखकर तो आप समझ गए होंगे कि ये बैटमैन का डायरेक्ट रेफरेंस है जिसे मार्वल यहाँ पर टीज कर रहा है, क्योंकि जिस तरह बैटमैन के लिए अल्फ्रेड है और बैटमैन उस पे पूरा ट्रस्ट करता है, उसी तरह किंगो भी करुण पे फुल ऑन ट्रस्ट करता है एंड हाँ, वो उसका बटलर या कहो असिस्टेंट भी है। अब नंबर 3 पर आता है टू फेस इन नो वे होम। तो मूवी में जब पीटर की आइडेंटिटी सभी के सामने बाहर आती है, तब उसे डिफेम करने के लिए जे जोना जेमसन स्पाइडरमैन न्यूज पूरे न्यूयॉर्क में ब्रॉडकास्ट करता है और इसी दौरान हम ये देखते हैं कि एक पोस्टर है जिसमें पीटर का आधा फेस दिख रहा होता है और उसका आधा फेस स्पाइडर मास्क में ढका होता है। अब हम इसे अगर मार्वल के एंगल से देखें तो ये मेल एक स्पाइडरमैन कॉमिक का रेफरेंस है जिसमें पीटर की डुअल आइडेंटिटी को टीज किया गया है, लेकिन कॉमिक्स में से टू फेस नाम कहीं पर भी नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मार्वल कहीं कहीं इसके थ्रू डीसी के टू फेस को रेफर कर रहा है, जो कि बैटमैन के सबसे मेन विलन्स में से एक है। नेक्स्ट नंबर 2 पर है स्पाइडरमैन इन फ्लैश टीवी सीरीज। अब जो भी CW की फ्लैश सीरीज देखता है या जिसने भी फ्लैश सीरीज देखी होगी, उसने कहीं ना कहीं मार्वल के सुपर हीरोज का रेफरेंस जरूर नोटिस किया होगा। अब फ्लैश के सीजन 4 एपिसोड 7 में जब बैरी यानी कि हमारा फ्लैश और उसकी टीम डीवो को ढूंढने के लिए उसके घर पर जाती है एंड तब भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता, तब फ्लैश आयरिस से ये लाइन कहता है। My spidey sense is just tingling way off the charts. ये लाइन क्लियरली स्पाइडरमैन के स्पाइडर सेंस का रेफरेंस है। साथ ही इसी सीजन के एपिसोड 11 और एपिसोड 16 में हमें फिर से स्पाइडरमैन का रेफरेंस दिया जाता है, जहां एपिसोड 11 में रैल्फ टिप्नी स्पाइडरमैन का योर फ्रेंडली नेबरहुड वाला डायलॉग मारता है। Your friendly neighborhood superhero. वही एपिसोड 16 में सिस्को केटलिन स्नो को डॉक्टर ऑक्टोपस और स्पाइडरमैन 2 का रेफरेंस देता है। Have you not seen Spider-Man 2? कॉमिकार भाई, वैसे तो फ्लैश की टीवी सीरीज में आपको मार्वल के कई सुपर हीरोज के रेफरेंसेस मिलेंगे, जैसे कि हल्क, शी हल्क, प्रोफेसर एक्स, गोस्ट राइडर और जैसे कि आपने स्पाइडरमैन का कहा, लेकिन इन सब में से मेरा जो फेवरेट है वो है थॉर का रेफरेंस। तो फाइनली नंबर 1 पर है थॉर रेफरेंस इन फ्लैश। अब फ्लैश के सीजन 4 एपिसोड 18 और सीजन 5 एपिसोड 2 में हमें म्योनिर और थॉर का बहुत क्लियर रेफरेंस देखने के लिए मिलता है, जिसमें सीजन 4 में जब रैल्फ डिब्नी को डीवो से लड़ते हुए चोट लग जाती है और वो स्टार लैब्स में लेटा हुआ होता है, तब वो फ्लैश यानी कि अपने बैरी लेंस से ये लाइन कहता है, Is that what you call someone who just went all Thor, son of Odin on you? और सीजन 5 में जब सिकाडा और टीम फ्लैश की पहली बार फाइट होती है, तब सिस्को ये लाइन कहता है, That dagger he had, I think that negated our powers. And he could control it too, like Mjolnir. That's Thor's hammer. ये सभी रेफरेंसेस दिखाते हैं कि स्टूडियोज एक दूसरे की कितनी इज्जत करते हैं।
गाइस अब आपको ये ऑसम कोलैबोरेशन वीडियो कैसी लगी प्लीज जाके हमको कमेंट्स में जरूर बताइए, और अगर इसी के साथ आपने भी कुछ डीसी मार्वल के रेफरेंसेस स्पॉट किए हैं वो भी जाके हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ऑल्सो प्लीज मेक श्योर टू चेक आउट माई यूट्यूब चैनल गीकी शिकी। बस जाके देखना मत, सब्सक्राइब भी करो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। I come in my money flip like 1, 2, 3. Fly around the world down in New Delhi. Yeah, while all of a sudden they wanna act like we friends. Probably cause they see me riding in a brand new